अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम क्लास 9th यूनिट नंबर 4 डाटा एंड एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस एक लेक्चर में अपलोड कर चुकी हूँ डाटा एनालिसिस का। आज डाटा एंड एनालिसिस का सेकंड लेक्चर अपलोड हो रहा है। नेशनल बुक फाउंडेशन को फॉलो अप कर रही हूँ, यूनिट नंबर 4। ठीक है, अब आज का सेकंड टॉपिक है हम लोगों का स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ डाटा साइंस। प्रीवियस चैप्टर में हमने डाटा एनालिसिस को रीड किया था और डाटा साइंस को डिस्कस किया था, डाटा साइंस के डिफरेंट कंपोनेंट्स को भी डिस्कस किया था। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि डाटा साइंस का स्कोप क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, स्कोप में हम लोगों ने कंपोनेंट्स के जैसे जैसे हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस कौन सा एनालिसिस है जिसमें फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन कर दी जाती है कि आया नेक्स्ट ये डाटा हमें किस हद तक हेल्पफुल है फ्यूचर में। मशीन लर्निंग में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि मशीन लर्निंग बेसिक प्रोवाइड करती है एआई को। या मशीन लर्निंग में बेसिक चीज़ जो फॉलो अप होती है वो एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे कंप्यूटर्स को बनाने में हेल्प आउट करती है जो ह्यूमंस के बिहेवियर को देख के कॉपी करते हैं और उनके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। ये मशीन लर्निंग का स्कोप था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डाटा विजुलाइजेशन। डाटा विजुलाइजेशन में वो डाटा जो आपको इमेज की फॉर्म में या मींस इमेज की फॉर्म में जो भी डाटा है, चाहे वो वीडियो की फॉर्म में है, वो जो विजुलाइज फॉर्म में आपके सामने आ जाता है, जिसको आपको जिससे आपको रिज़ल्ट कंक्लूड करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, वो डाटा आपका डाटा विजुलाइजेशन होता है। यहाँ पे नेक्स्ट एक न्यू स्कोप रिकमेंडेशन सिस्टम। रिकमेंडेशन सिस्टम ये क्या सिस्टम है? ये सिस्टम बताता है कि व्हाट पीपल्स आर लुकिंग फॉर। लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं उनके लिए रेकमेंड करता है। ठीक है, रिकमेंडेशन सिस्टम लोगों का अंदर रह के सर्वे करना होता है। इस रिकमेंडेशन सिस्टम का ये काम होता है। मशीन लर्निंग की ही क्लास है। ठीक है, रिकमेंडेशन सिस्टम बिल्कुल मशीन लर्निंग की क्लास है, मतलब इसमें भी एआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन इसका पर्पस क्या है, इसका काम क्या है? इसका काम है कि इसको फाइंड आउट करना होता है कि व्हाट पीपल्स आर लुकिंग फॉर। लोग क्या चाहते हैं, क्या गेट करना चाहते हैं, या उनको किस टाइप का डाटा चाहिए होता है। ये रिकमेंडेशन सिस्टम इस तरीके से आपको इसमें ये चीज़ डिस्कस की जाती है, ये चीज़ बताई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपने सेंटीमेंट एनालिसिस पढ़ा है। सेंटीमेंट एनालिसिस वो एनालिसिस है जिसमें आपको रिव्यूज़ मिलते हैं। वो रिव्यूज़ आपके कस्टमर से आपको मिलते हैं। वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। उन रिव्यूज़ के ऊपर एनालिसिस करना इज़ सेंटीमेंट एनालिसिस। नेक्स्ट फ्रॉड डिडक्शन। फ्रॉड डिडक्शन मतलब कोई इलीगल या अनएथिकल एक्टिविटी तो नहीं करवाई जा रही, ठीक है, डाटास के ऊपर, तो वो फ्रॉड डिडक्शन भी डाटा साइंस में यूज़ है। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या है? किसी भी चीज़ को लेके डिसाइड कर लेना कि जी ये चीज़ हमें किस हद तक हेल्पफुल है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग ये चीज़ होती है कि आपको ये फ्रूटफुल ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, या ये डाटा जो आप गेट कर रहे हैं ये आपको कोई भी डिसीजन बनाने में कितना हेल्प आउट करेगा। ये हैं डिफरेंट स्कोप, ये हैं डिफरेंट टर्म्स जो आपकी इस टॉपिक में ली गई हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि इन टर्म्स के एक्चुअली में क्या मीनिंग्स हैं। मोस्ट ऑफ द टर्म्स हम लोगों ने डाटा साइंस के कंपोनेंट्स में भी रीड की थी। इस टर्म में हम जो न्यू पढ़ रहे थे वो एक ये रिकमेंडेशन सिस्टम है और आपका फ्रॉड डिडक्शन है और डिसीजन मेकिंग। ये तीन आपकी न्यू टर्म्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, लेकिन जो प्रीवियस मैंने अभी जो एक्सप्लेन किए हैं वो ऑलरेडी डाटा साइंस के कंपोनेंट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इस ही डाटा साइंस की एप्लीकेशंस क्या हैं? एप्लीकेशंस मतलब ये एप्लीकेबल कहाँ पे है, या ये हम लोगों को किन एरियाज़ में हेल्प आउट करती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, एक बिज़नेस प्रॉब्लम में एक बहुत बड़ा गैप होता है। ठीक है, उस गैप को, वो गैप क्या होता है? वो गैप होता है आपके बिजनेस की एग्जिस्टिंग स्टेट और डिज़ायर्ड स्टेट। एग्जिस्टिंग स्टेट क्या है कि अभी आपका बिजनेस किस हालत में पड़ा हुआ है, और डिज़ायर्ड स्टेट वो होती है जो आप लोगों ने सोची होती है कि जी हम अपने बिजनेस को यहाँ देखना चाहते हैं, या हम इस मंथ के एंड पे बिजनेस को यहाँ देखना चाहते हैं। तो वो एग्जिस्टिंग स्टेट और डिज़ायर्ड स्टेट में जो एक्चुअली गैप है,
या जो सिचुएशन है वो उसको सॉर्ट करना, उसको गेट करना, ये एक लेट्स सपोज बिजनेस का ये बिजनेस प्रॉब्लम है। तो बेसिकली बिजनेस प्रॉब्लम एक ये दी गई है आपकी इसमें। अब ये डाटा साइंस वहाँ पे एप्लीकेशंस वहाँ पे अपने ये यूजेस अप्लाई करेगी और वो जो आपका गैप बिजनेस प्रॉब्लम का आया हुआ है उसको किस तरीके से हेल्प करेगी, वो अब हमने इन एप्लीकेशंस को या इन यूजेस को वहाँ पे लगा के उस बिजनेस प्रॉब्लम को हम करेंगे कम या उस बिजनेस प्रॉब्लम को करेंगे सॉल्व। ठीक है, कौन से हैं? सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है? डिसाइड बेस्ट रूट। बेस्ट रूट का मतलब है कि लेट्स सपोज मैंने कोई कस्टमर है जिसने अपनी कोई चीज़ ऑर्डर की हुई है। अब वो चीज़ ई कॉमर्स एक वर्ड अभी इस चैप्टर में भी हम रीड करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग है, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग जिस चीज़ पे की जाती है उसको आप ई कॉमर्स कहते हैं। लेट्स सपोज ई कॉमर्स के थ्रू उसने कोई चीज़ ऑर्डर की हुई है कस्टमर ने, और अब वो शिपिंग के थ्रू आ रही है। तो कोई भी बिज़नेस सबसे पहले क्या करेगा, बिज़नेस में जो पर्सन्स हैं वो चाहेंगे कि उनकी शिपिंग के लिए जो रूट है वो सबसे बेस्ट हो। ठीक है, वो मुश्किल रूट्स को फॉलो अप करके या वो मल्टीपल, जैसे एक जगह तक पहुंचने के लिए ना आपको मल्टीपल पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन आपने कोई ऐसा रूट फॉलो अप करना होता है जो आपकी डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचा भी दे लेकिन उस पर कॉस्ट ज़्यादा ना आ रही हो। तो इट्स मीन वो बेस्ट रूट आपको प्रोवाइड करना, ये पहला प्रॉब्लम है जो आपको सॉर्ट करना चाहिए किसी भी बिज़नेस को उस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए या हाई रैंक पे पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट है चूज़ बेस्ट प्रोडक्ट। लेट्स सपोज कंपनी में, लेट्स सपोज आपके इन्वायरमेंट में एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को बनाने वाले मल्टीपल कंपनीज़ हैं। आपने क्या करना है, और मल्टीपल कंपनीज़ में से किसी एक बेस्ट प्रोडक्ट को चूज़ करना है। लेट्स सपोज कोई एक प्रोडक्ट है ए और कोई एक प्रोडक्ट है बी, तो आप उन दोनों प्रोडक्ट में से सबसे पहले तो ये अपने पास माइंड सेट करें कि इन दोनों प्रोडक्ट में से कौन सी प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, उसको फिर अपने बिजनेस के लिए यूज़ करना शुरू करें। नेक्स्ट, फोरसी डिले कौन सा होता है? ये वो डिले है जो एक्सपेक्टेड होता है लेकिन हुआ नहीं होता अभी। ठीक है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और ये मे बी डिले हो जाए लेकिन एक्चुअली वो अभी हुआ नहीं होता, उसको कहते हैं फोरसी डिले। आपने इस डिले को ख़त्म करना है अपने, ठीक है, फॉर फ्लाइट, शिप्स एंड ट्रेन, जिसके भी थ्रू आपकी प्रोडक्ट आ रही है। नेक्स्ट है आपकी टू क्रिएट प्रमोशनल ऑफ़र। प्रमोशनल ऑफ़र क्या होती है जी? आप अपने 15, अक्सर बिजनेसेस आप क्या करते हैं, अक्सर चीज़ को जब सेल आउट करते हैं तो ना 15% ऑफ, 25% ऑफ, इस तरह ना उसको अपनी चीज़ को प्रमोट करने के लिए कोई ना कोई डिस्काउंट लगा के हमारे तरफ जो है ना कस्टमर्स वो ज़्यादा अट्रैक्ट हों, तो वो ऑफ लगा के उसकी प्रमोशनिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आपने अपनी बिज़नेस को एक ये भी है कि आप अपनी प्रोडक्ट का प्रमोशनल ऑफ़र लगा दें तो फिर भी आपका जो बिज़नेस है वो पॉजिटिव साइड पे जाएगा। नेक्स्ट है बेस्ट सूटेबल टाइम। बेस्ट सूटेबल टाइम क्या होता है कि आपने अपनी चीज़ को डिलीवर करने के लिए जब उसको भेजना है तो आपने एक तो ये चीज़ देखनी है कि उसका सूटेबल टाइम कौन सा है, ठीक है, अपनी चीज़ को देने का। लेट्स सपोज पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में फेस्टिवल्स को लेके ना, जैसे ईद आ जाती है, रमज़ान आ जाता है, और जैसे विंटर्स में आप देख लें कि विंटर कब जो है यूनिवर्सिटीज़ के स्टार्ट हो रहे हैं, ऑफ हो रहे हैं, मतलब जब आपको ये लग रहा हो कि जी इस सीज़न में हमें मार्केट में ये चीज़ लॉन्च कर देनी चाहिए, या ये हमारी चीज़ जो है प्रोडक्ट अगर हम इस सीज़न में लॉन्च करते हैं तो हमारे कितनी प्रोडक्ट आ सकती है या हमारे कितने कस्टमर्स बन सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को लेने के लिए। और उस सारी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि आपकी कॉस्ट कम से कम यूज़ हो रही हो और वो चीज़ आपकी डिलीवर भी हो जाए आपके कस्टमर को। तो आपने वो टाइमिंग सबसे पहले चीज़ के उसको माइंड में रखना है कि किस टाइम पे आपने अपने आउटलेट को या आपने अपनी चीज़ को कब लॉन्च करना है। ठीक है, बिजनेस का एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल होता है। नेक्स्ट है फोरकास्ट नेक्स्ट ईयर रेवेन्यू। फोरकास्ट का मतलब है आने वाले साल की इनकम के बारे में आपने सबसे पहले सोच के रखना है कि अभी मैं किस स्टेट पे खड़ा हुआ हूँ और मैं नेक्स्ट रेवेन्यू इनकम को बोलते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर में जो है कितनी इनकम जनरेट कर लूँगा अपनी इस प्रोडक्ट से।
इस चीज़ के बारे में आपकी एनालिसिस ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। और ये कौन सी एनालिसिस होती है? ये प्रेडिक्टिव एनालिसिस होती है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस आपने अपनी चीज़ को लेके करके रखनी है, अपनी इनकम को लेके, ठीक है। नेक्स्ट है एनालाइज हेल्थ बेनिफिट। आपने लेट्स सपोज आप कोई है जो फिज़िकल ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है, लेट्स सपोज ये कोई बिजनेस है जो फिज़िकल, तो आपने अपने बेनिफिट फिजिकल इसको एनालाइज भी करके रखना है। टू एनालाइज हेल्थ बेनिफिट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आपका है प्रिडिक्शन करनी है आपने फॉर कमिंग इवेंट्स लाइक हु विल विन इलेक्शन। तो ये आपने भी एक काम करना है कि लेट्स सपोज अगर आपके एरिया में कहीं इलेक्शन हो रहा है और आपको फाइंड आउट करना है कि जी कौन सबसे पहले या इस कमिंग में फॉर कमिंग इवेंट में कौन विन करेगा, उसकी प्रेडिक्शन करना भी इस एप्लीकेशन डेटा साइंस की एप्लीकेशंस में आता है, ठीक है। आप इन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपनी बिजनेस की वेरियस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेंगी, ये सारी एप्लीकेशन आपको हेल्प करेंगी। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस प्रॉब्लम एंड डाटा साइंस। अब हम बिजनेस प्रॉब्लम एंड डाटा साइंस को डिस्कस कर लेते हैं, वो हमें किस तरीके से हेल्प करती है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है डाटा और एनालिसिस यूनिट का कि बिजनेस प्रॉब्लम और डाटा साइंस। सबसे पहला बिजनेस प्रॉब्लम जो है वो है आपकी, लेट्स सपोज उस पर डाटा साइंस कहाँ एप्लीकेबल होती है और वो आपकी चीज़ को क्या करके देगी, उसको अप्लाइड करेगी। जब मतलब उस डाटा साइंस को जब आप अपने उस बिजनेस प्रॉब्लम में किस तरीके से अप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज एक आपकी इंडस्ट्री है, अब इंडस्ट्री में डाटा साइंस कहाँ पे यूज़ होती है? आपके बुक में गिवन है डाटा साइंस कैन बी यूज टू मेक डाटा ड्रिवन डिसीजन, ठीक है। अब ये आपको बता दूँ डाटा ड्रिवन डिसीजन कौन से होते हैं। जितनी टर्म्स मैं स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करूँगी आपने उन टर्म्स को ना अपनी बुक पे साथ मार्क करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, ताकि आप जब इन फ्यूचर उनको रीड कर रहे हों तो आपको समझ आ रही हो कि डाटा ड्रिवन डिसीजंस, ठीक है। अब ये कौन से डिसीजंस हैं जो इंडस्ट्री में लिए जाएंगे? सबसे पहला कि डाटा साइंस आपको डाटा ड्रिवन डिसीजंस को एनालाइज करने में हेल्प करती है, ठीक है। और कैसे एनालाइज करती है? आपके हिस्टोरिकल डाटा यानी कि पास्ट के डाटा को और फ्यूचर के डाटा को प्रिडिक्ट करने में, ठीक है। डाटा ड्रिवन डिसीजन कौन से हैं? वो डिसीजंस हैं जो आपने लेट्स सपोज अपने बिजनेस को रन करने से पहले सोचे हुए थे, ठीक है। जो आपका गोल था, जो आपका ऑब्जेक्टिव था, जहाँ तक आप चाहते थे कि मैं अपनी इंडस्ट्री को या मैं अपने बिजनेस को यहाँ तक देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपने कुछ स्ट्रेटजीज बनाई हुई होंगी कि मैं अपने बिजनेस के लिए ये डिसाइड कर रहा हूँ या ये डिसीजंस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मैं इनको डिसीजंस को करने के बाद मैं अपने इस गोल तक पहुँच जाऊँगा या मैं अपने इस ऑब्जेक्टिव को गेट कर लूँगा। उन डिसीजंस को बोलते हैं आप डाटा ड्रिवन डिसीजन। अब ये डाटा ड्रिवन डिसीजंस होते किस बेस पे हैं? ये आपके पास्ट डाटा को यूज़ करते हुए आप अपने फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर देते हैं, ठीक है। इट कैन ऑल्सो हेल्प इन इफेक्टिंग मार्केटिंग टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ कंट्रोल। इसके अलावा ये डाटा साइंस आपको हेल्प आउट करती है कि आप अपनी मार्केटिंग और उसकी क्वालिटी को भी किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है कंज्यूमर गुड, ठीक है। कंज्यूमर कौन है? हम लोग जो हैं कंज्यूमर्स हैं, हम जो चीज़ें ले रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। एक होता है सेलर और एक होता है बायर, तो हम जो हैं बायर हैं। सबसे पहले डाटा साइंस की स्किल्स कहाँ, डाटा साइंस अब कंज्यूमर गुड्स पे कहाँ अप्लीकेबल है? ये आपकी बुक में गिवन है कि जी डाटा साइंस स्किल्स कैन बी यूज टू ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री, ठीक है। ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री क्या होती है? टू प्रोवाइड यू द बेस्ट रिसोर्स। ऑप्टिमाइज का जो मीनिंग होता है ना, बेसिकली ऑप्टिमाइज का मीनिंग होता है कि अपनी आपको बेस्ट रिसोर्स प्रोवाइड करना। इन्वेंट्री आप बोलते हैं लिस्ट ऑफ आइटम्स को, लिस्ट ऑफ स्टॉक को, ठीक है, लिस्ट ऑफ गुड को। तो आपने अपनी जो ऑप्टिमाइज कंज्यूमर गुड की पहली चीज़ है आप अब यूज़ करो ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू द डिमांड फॉरकास्टिंग, कि लोगों की क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले अपनी इन्वेंट्री को, ठीक है, अपनी जो चीज़ों की लिस्ट है ना कि आपने किन चीज़ों को लेट्स सपोज रखना है अपने बिजनेस में, और उसकी जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री बोलते हैं आप अपने लिस्ट ऑफ आइटम्स को बोलते हैं इन्वेंट्री, और ऑप्टिमाइज बोलते हैं आप अपनी बेस्ट रिसोर्स रखो अपनी लिस्ट ऑफ आइटम्स का, और उसको किसके अकॉर्डिंग करो? डिमांड फॉरकास्टिंग, कि लोग
क्या आपसे ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, क्या चीज़ रखना चाहते हैं। फिर उसके लिए आप अपने सोशल ग्रुप से कम्युनिटी से देखें। डीमोग्राफिक एक वर्ड यूज़ हुआ हुआ है कंज्यूमर गुड में, डीमोग्राफिक बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। लोगों को देखते हुए आप जो है ना अपनी वो चीज़ों को देखना करें और उनकी डिमांड्स को, उनके यूजेस को देखते हुए फुलफिल करें, ठीक है। डेमोग्राफिक बोलते हैं उस चीज़ को। इट्स मीन कंज्यूमर गुड में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डाटा साइंस आपको हेल्प आउट करती है कि आपने इन्वेंट्री लिस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। और ये आपने कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, आपने अपने डेमोग्राफिक, सोशल ग्रुप्स, कम्युनिटीज़, उन लोगों की डिमांड को देखते हुए अपनी चीज़ को रखना है। नेक्स्ट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है, दैट इज़ योर लॉजिस्टिक कंपनी। लॉजिस्टिक कंपनी ये कौन सी कंपनीज होती हैं? सबसे पहले तो आप इस कंपनी की डेफिनेशन सुन लें कि लॉजिस्टिक कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं। लॉजिस्टिक कंपनीज ऐसी कंपनीज हैं डियर स्टूडेंट्स, वो कंपनी, सबसे पहले कंपनीज की डेफिनेशन, वो कंपनीज दैट मैनेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम बिगिनिंग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, जो आपकी प्रोडक्शन स्टेज से लेकर उसकी फाइनल डिलीवरी स्टेज तक, जब तक वो कस्टमर को डिलीवर हो रही होती है, इस सारे सिनेरियो को जो चीज़ देखती है, जो चीज़ कंट्रोल करती है, उसको आप बोलते हैं लॉजिस्टिक कंपनीज, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज़ की बिगिनिंग से, यानी कि बिगिनिंग मीन्स जब वो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या जब उस चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है, उस स्टेज से लेके फाइनल स्टेज तक, फाइनल स्टेज उस प्रोडक्शन की क्या होती है, उसकी डिलीवरी स्टेज होती है, जहाँ पे उसने पहुँचना होता है अपनी डेस्टिनेशन स्टेज तक, वहाँ तक के सारे प्रोसेस को देखना, ठीक है, वो काम होता है इस लॉजिस्टिक कंपनी का। अब आपको इस कंपनी की समझ आ गई है। अब ये कंपनीज कहाँ अप्लाई करेंगी डाटा साइंस? ये अप्लाई करेंगी रूट ऑप्टिमाइजेशन पे। रूट ऑप्टिमाइजेशन अभी आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है कि बेस्ट रूट प्रोवाइड करना है, एक ऐसा रूट प्रोवाइड करना है जो आपका कॉस्ट कम से कम ले रहा हो। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि ना, लेट्स सपोज आपने किसी जगह पे पहुंचना है, सिटीज़ में भी पहुंचना हो, और आपने अगर कंट्री में भी किसी एक कंट्री में रहते हुए किसी एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना हो, तो आप चूज़ करोगे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए वो रास्ता जो आपको कम से कम कॉस्ट में पड़ रहा हो, ठीक है, उसके पैसे बहुत कम हो और आप अपनी जो चीज़ है, अपनी जो प्रोडक्ट है, वो अपने यूज़र को दे दें। तो इसका मतलब है आप कौन सा रूट फॉलो अप कर रहे हैं, आप वो रूट फॉलो कर रहे हैं जो आपका लीस्ट इफेक्टिव हो, लीस्ट कॉस्ट इफेक्टिव हो। उस डेस्टिनेशन को या उस रूट को बोलते हैं रूट ऑप्टिमाइजेशन। तो लॉजिस्टिक कंपनी ने जब प्रोडक्ट बना लेनी है, तो बना लेने के बाद अपनी रूट्स को देखना है कि मैं अपनी जब अब प्रोडक्ट भेजने लगा हूँ कस्टमर को या अपनी डेस्टिनेशन पे, तो मैं कौन से रूट को फॉलो अप करूँ। इसके बाद रियल टाइम ट्रैकिंग, ये एक वर्ड है। रियल टाइम ट्रैकिंग क्या है कि आप अपने जो चीज़ डिलीवर कर रहे हैं, लॉजिस्टिक कंपनी रियल टाइम ट्रैकिंग पे भी काम करती है कि अपनी जो चीज़ फॉलो अप कर रही है उसके, एक तो उसको जिस टाइम पे किया गया है, ठीक है, कस्टमर ने उसको डिमांड किया, उसी टाइम पे वो एग्जैक्ट पहुँचे, कोई डिले ना हो, कस्टमर के पास उसी टाइम पे जाए, ठीक है। और ट्रैकिंग का मतलब है कि वो अपनी उस प्रोडक्ट को मॉनिटर भी कर रही हो। ये लॉजिस्टिक कंपनी ये वाला काम करती है और डाटा साइंस उसको इस सारी चीज़ में हेल्प आउट कर रही होती है। फिर यहीं पे एक और वर्ड है डिमांड फॉरकास्टिंग। डिमांड फॉरकास्टिंग क्या है कि जी आप अपने जो यूज़र्स हैं उनकी प्रोडक्ट को का एस्टिमेट लगा लें कि फ्यूचर में हमसे इस प्रोडक्ट को लेके कितनी डिमांड आने वाली है, ठीक है। डिमांडिंग फॉरकास्टिंग क्या होती है कि लॉजिस्टिक कंपनीज आइडिया लगा लेती हैं अपनी प्रोडक्ट को लेके कि इस प्रोडक्ट की फ्यूचर में कितनी डिमांड आने वाली है, उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी उस प्रोडक्शन पे वो लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। डाटा साइंस इसमें भी हेल्प आउट करती है। फिर है कैरियर सिलेक्शन। कैरियर सिलेक्शन है कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, आप कौन सी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस यूज़ करते हैं। अब जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर करते हैं ना, तो हम लोगों को टीसीएस सर्विस जो आती है वो कभी पाकिस्तान में जितनी भी टीसीएस सर्विसेज हैं, लाजमी बात नहीं है कि हर ब्रांड एक ही टीसीएस सर्विस को यूज़ कर रहा है, नहीं, डिफरेंट चीज़ें हम लोगों की डिफरेंट टीसीएस सर्विस से आ रही होती हैं। तो लॉजिस्टिक कंपनीज अपनी उन सर्विसेज को भी बहुत गौर से देखता है कि कैरियर सिलेक्शन यानी कि अपनी ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को, कैरियर सिलेक्शन कौन सी होती है, ट्रांसपोर्टेशन, जिस चीज़ के थ्रू वो चीज़ अपने कस्टमर को भिजवा रहा होता है उसकी सिलेक्शन भी वो बहुत ध्यान से करते हैं कि जी हम लोगों को बेस्ट सर्विस जो प्रोवाइड करने वाला है हम उसी कंपनी को अपनी चीज़ को भेजने के लिए इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन। आपने ये लॉजिस्टिक कंपनी कॉस्ट रिडक्शन को बहुत फॉलो अप करती है। ऐसी प्रोडक्शन या मतलब जहाँ उनकी बचत ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, बचत मतलब जहाँ वो अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं वहाँ पे वो काम करते हैं। एंड ग्लोबल ट्रेड का ऑप्टिमाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्लोबल ट्रेड ऑप्टिमाइजेशन कौन सी ऑप्टिमाइजेशन होती है कि इंटरनेशनल लेवल पे, बाहर के लेवल पे भी अपनी जो है ना ट्रेडिंग ये स्टार्ट करती हैं लॉजिस्टिक कंपनीज। पहले विद इन कंट्री भी करती हैं और फिर आउट ऑफ द कंट्री भी करना स्टार्ट करती हैं, ठीक है, अपनी ट्रेडिंग ग्लोबल लेवल पे भी जाके करती हैं। ये लॉजिस्टिक कंपनी से काम है और डाटा साइंस इन सब चीज़ों में इनको हेल्प आउट करती है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपकी बिजनेस प्रॉब्लम है स्टॉक मार्केट, ठीक है। आप स्टॉक मार्केट में डिफरेंट टर्म्स यूज़ होने वाली हैं, उनके मीनिंग्स बहुत गौर से सुन लीजिएगा। डाटा साइंस अब स्टॉक मार्केट में कैसे एप्लीकेबल है, यहाँ पे डाटा साइंस अपनी कुछ टेक्निक्स और कुछ टूल्स को यूज़ करती है। जैसा पहले आप वो उसकी कुछ टेक्निक्स हैं, पहली वो जो यूज़ करी है दैट इज़ एल्गोरिदम ट्रेडिंग यूज़ करती है। एल्गोरिदम ट्रेडिंग क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्टॉक मार्केट बताती हूँ। स्टॉक मार्केट क्या चीज़ होती है, कौन सी मार्केट है। इस मार्केट में स्टूडेंट्स बायर और सेलर, बायर जो बेचने वाला है और सेलर जो ख़रीदने वाला है, वो दोनों आमने सामने पब्लिकली अपने स्टॉक्स का ट्रेड करते हैं, ठीक है। अपने स्टॉक्स का मतलब अपनी पास जो पड़ी हुई चीज़ें हैं उनके बारे में उनकी ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन पब्लिकली करते हैं। और फिर जो उनमें से ऑनरशिप होता है, ठीक है, जो ऑन कर रहा होता है इन चीज़ों की, इन सब चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन जो आप सारे लोगों के सामने कर रहे हैं, दैट इज़ वो सारी जो बायर और सेलर की ट्रेडिंग हो रही है वो उस जिस मार्केट में हो रही होती है वो पब्लिकली हो रही होती है और उस चीज़ को आप बोलते हैं स्टॉक मार्केट। आप स्टॉक मार्केट के अंदर जो डाटा साइंस एप्लीकेबल होगी, जिन टूल्स को यूज़ करिए, उसमें पहला आपका है एल्गोरिदम ट्रेडिंग। एल्गोरिदम ट्रेडिंग कौन सी चीज़ होती है, एल्गोरिदम ट्रेडिंग में स्टूडेंट्स एक वर्ड है कि एल्गोरिदम जो वर्ड जब जहाँ आ जाए ना, आपने फ़ौरन समझना है कि यहाँ पे कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज यूज़ हुई होगी, कोई कंप्यूटर्स ने अपनी स्किल दिखाई होंगी और कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम चल रहा होगा। तो एल्गो डिसाइड करता है कि उसको वेदर टू ओपन, क्लोज, एंटर और एग्जिट अ ट्रेड, कि ये एल्गो बताएगा कि ट्रेडिंग को शुरू करना है, ख़त्म करना है, या उसको कब अपनी टाइमिंग ओपन या क्लोज करनी है, ठीक है। और ये क्विकर एग्जीक्यूशन में हेल्प आउट करती है और आपकी ट्रेडिंग को सेफ करता है, ठीक है। एल्गोरिदम ट्रेडिंग ये इसकी हेल्प है, ये इसका काम है। नेक्स्ट आपकी है सेंटिमेंट, मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस पढ़ा था आप लोगों ने, उसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि रिव्यू फीडबैक होता है पॉजिटिव नेगेटिव, और उन रिव्यूज़ को एनालिसिस करना आपका वो आपकी जो होती है सेंटिमेंट एनालिसिस होती है। अब मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस कौन सी होगी, इसमें इन्वेस्टर, मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस में क्या होता है, सेंटिमेंट एनालिसिस था फीडबैक लेना, ठीक है। लेकिन स्टॉक मार्केट में अब ये सेंटिमेंट एनालिसिस चेंज हो जाता है। मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस इसका मतलब है इन्वेस्टर जो है वो डिसाइड करता है कि उसको अपनी चीज़ बाय करनी है, सेल करनी है, या अपनी चीज़ को होल्ड करके रखना है। ये होती है मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस, और इसमें डाटा साइंस फिर उसको इन्वेस्टर को हेल्प आउट करता है कि आया कि वो अपने एसेट्स को सेव कर ले, बाय कर दे, सेल कर दे, या फिर होल्ड कर दे, ठीक है। ये है आपका मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस। नेक्स्ट आपकी एक और टर्म यूज़ हुई है वॉलेटिलिटी प्रेडिक्शन, ठीक है। वॉलेटिलिटी, ये सारी टर्म्स जो स्टूडेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, इन सारी टर्म्स के मीनिंग्स को अपने पास हेल्पफुल के लिए मतलब बुक पे आप भी लिख सकते हैं जहाँ आपको हो, ठीक है, आप ज़रूर लिखा करें। प्रेडिक्शन, वॉलेटिलिटी प्रेडिक्शन का आपको मीनिंग क्लियर है कि किसी चीज़ के बारे में जो फ्यूचर में होने वाली हो उसके बारे में आप प्रेडिक्ट करना, ठीक है। अब वॉलेटिलिटी का इसका क्या मीनिंग होगा फिर जी स्टूडेंट्स, वॉलेटिलिटी प्रेडिक्शन में इन्वेस्टर जो है वो चेक करता है कि मेरी इन फ्यूचर
जो मेरे स्टॉक्स हैं या जो मेरा एसेट है उसकी प्राइस कितनी फ्लैक्चुएट होगी, कितनी मूव अप होगी या कितनी डाउन होगी, उसके एसेट्स की जो कीमत है वो ज़्यादा होगी या कम होगी, ये वॉलेटिलिटी प्रेडिक्शन है। ठीक है, अपने एसेट्स के बारे में जानना, उसके बारे में फ्यूचर प्रेडिक्शन करना कि मेरे एसेट्स की प्राइस डाउन होगी या अप होगी, उसके बारे में जो प्रिडिक्शन है वो वॉलेटिलिटी प्रिडिक्शन उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आपकी एक और स्टॉक मार्केट की टर्म यूज़ हुई है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, उसके बारे में तज्जिया करना कि मेरी जो चीज़ है जो मैं है वो उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट के उसके वैल्यू को फाइंड आउट करना, डिटरमाइन करना कि वो किस हद तक बेस्ट है, उसके बारे में एनालिसिस करना। नेक्स्ट आपकी एक और टर्म है मशीन लर्निंग बेस्ड ट्रेनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। मशीन लर्निंग क्या होती है? मशीन लर्निंग अभी आपने डेटा साइंस की कंपोनेंट्स में पढ़ा था, एआई बेस्ड होती है, तो यहाँ पे भी एआई से रिलेटेड ही कुछ आ रहा होगा। मशीन लर्निंग बेस्ड ट्रेडिंग। ठीक है, और ट्रेडिंग भी बार बार आपका वर्ड यूज़ हो रहा है कि ट्रेडिंग में आपने अपने स्टॉक में चेक करना होता है मेरी चीज़ किस हद तक अप जा रही है या किस हद तक डाउन जा रही है। मशीन लर्निंग बेस्ड ट्रेडिंग इट्स मीन आ फ्यूचर वैल्यू ऑफ स्टॉक, अपने स्टॉक के बारे में प्रिडिक्ट करना कि उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू में वो हाई हो जाएंगे, लो हो जाएंगे, वो प्रिडिक्शन करना आपकी मशीन लर्निंग बेस्ड ट्रेडिंग में आता है। नेक्स्ट स्टॉक मार्केट में यूज़ होने वाली टर्म है मार्केट सर्वेलेंस। मार्केट सर्वेलेंस क्या है स्टूडेंट्स? डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना इलीगल एक्टिविटीज़ को, उसको आप बोलते हैं मार्केट सर्वेलेंस। नेक्स्ट आपकी लास्ट स्टॉक मार्केट की टर्म है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ है? ये है जी एक मिनट में ज़रा रिस्क मैनेजमेंट आपकी रिस्क मैनेजमेंट स्टूडेंट्स एक ऐसी स्ट्रेटजी है, ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो डेवलप की करवाई जाती है इसलिए कि हाउ मच विन और हाउ मच लॉस, मतलब विन और लॉस परसेंटेज को डेवलप करवाती है। रिस्क मैनेजमेंट का ये काम है कि जो आया आप अपनी चीज़ सेल कर रहे हैं उसमें कितना रिस्क है विन होने का और कितना रिस्क है उस प्रोडक्ट का लॉस होने में। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विन और लॉस परसेंटेज के बारे में डेवलप करके देती है। ये है स्टॉक मार्केट की आपकी लास्ट टर्म। तो स्टॉक मार्केट में यूज़ होने वाली टर्म्स को ये सारी टर्म्स जो हैं डेटा साइंस की टेक्निक और टूल्स इन टर्म्स को समझने में या इन टूल्स पे आपके बिजनेस की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये सारी टर्म्स हेल्पफुल होती हैं। और डाटा साइंस आपको सब कुछ बताती है कि आपने इन टर्म्स को किस तरीके से लेके चलना है, डिसीजन करके देती है आपको इन सब में। लास्ट अब हम बिजनेस प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसमें डाटा साइंस अप्लाई होगी, वो दैट इज़ योर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में कौन सी टर्म्स हैं जी स्टूडेंट्स? ई कॉमर्स ये आपकी नेक्स्ट लेट्स सपोज इसमें कोई बिजनेस प्रॉब्लम है। ई कॉमर्स सबसे पहले ये कौन सा सिस्टम है? ई कॉमर्स है जनाब आपका ऑनलाइन सिस्टम जिसमें आप कोई भी शॉपिंग करते हैं और वो आप ऑनलाइन करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट देखिए आपने ऑनलाइन अपने उसमें सिस्टम में देख लिया, आपको पसंद आ गई है, लेट्स सपोज आपने उसको एडिट टू कार्ट कर दिया, ऑर्डर कर दिया और इसके बाद 3 to 4 डेज़ में वो आपके पास डिलीवर के आ जाएगी। लेकिन ई कॉमर्स में भी जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं डाटा साइंस उनमें भी हेल्प करती है। अब किस तरह की प्रॉब्लम्स ई कॉमर्स को फेस हो सकती हैं या वो ई कॉमर्स इनको फेस कर सकती है? सबसे पहले है आपका रिकमेंडेशन सिस्टम। ठीक है, रिकमेंडेशन सिस्टम ये आपका स्कोप में भी था कि रिकमेंडेशन सिस्टम में होता है कि सबसे पहला ई कॉमर्स को देखना होता है कि व्हाट पीपल्स आर लुकिंग फॉर, कि लोग क्या चीज़ लेना चाहते हैं। तो सबसे पहला ई कॉमर्स को अपना गोल ये सेट करना होता है कि ऑनलाइन चीज़ जब परचेज़ करनी है, जिसने भी लेट्स सपोज अपना कोई स्टोर बनाया है और वो पहले ये देखेगा कि लोगों की क्या डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू को सबसे पहले देखेगा और फिर अपनी चीज़ को ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर में डालेगा। नेक्स्ट है कस्टमर सेगमेंटेशन।
सेगमेंट्स। इसमें क्या होता है जनाब कि देखें, आपके रूरल और अर्बन दो एरियाज़ हैं। लेट्स सपोज अगर किसी सिटी की बात करी हूँ, किसी कंट्री की बात करी हूँ, तो और हर एरिए का अपनी वो डिमांड है, ठीक है। मैं बहुत एक्सपेंसिव, लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल ले लूँ ड्रेसेस की, ठीक है, तो मैं बहुत एक्सपेंसिव ड्रेसेस भी बनाऊंगी। लेट्स सपोज अगर मेरा कोई स्टोर है और मैं लीस्ट एक्सपेंसिव बनाऊंगी और मैं एवरेज क्लास, तो मेरी बहुत एलीट क्लास भी है, क्योंकि मुझे पता है अपनी कंट्री में बहुत एलीट क्लास है, एवरेज क्लास है और बिलो एवरेज भी क्लास है। तो मैं अपनी तीनों क्लासेस के लिए, तीनों टाइप के लोगों के लिए अपनी बनाऊंगी प्रोडक्ट। फिर मैं उस प्रोडक्ट को बना लेने के बाद ये देखूंगी कि मेरे कौन से एरिए के लोग किस साइड पे रहते हैं। अपने स्टोर्स को मैं देखूंगी कि अपने स्टोर्स को डिवाइड कर दूंगी, अपने कस्टमर्स को डिवाइड कर दूंगी स्मॉलर ग्रुप पे, उनके बिहेवियर्स को और उनके इंटरेस्ट को देखते हुए। ये जो सारा काम करी होंगी दैट इज़ इन कस्टमर सेगमेंटेशन, ठीक है। कि अपने जो कस्टमर हैं उनको देखूंगी, उनको देखते हुए डिवाइड करूंगी अपने सारे यूनिट को, अपनी प्रोडक्ट को, और फिर उसको सेल पे लगाऊंगी। नेक्स्ट, शॉपिंग कार्ट एनालिसिस। शॉपिंग कार्ट एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी प्रोडक्ट में देखूंगी कि मेरी प्रोडक्ट कौन सी वाली, उसकी क्या परसेंटेज चल रही है और वो कितनी सेल आउट हो रही है। तो मेरी नज़र अपनी जो मैं ई कॉमर्स में मैंने लेट्स सपोज मैंने शॉपिंग में अब आजकल अब अगर मैं ना लेट्स सपोज कपड़ों के ब्रांड में से किसी एक ब्रांड को देख लूँ, तो आजकल सारे ब्रांड ये नहीं कर रहे हैं कि ड्रेसेस लॉन्च कर रहे हैं। अब बहुत सारे ब्रांड ने अपने परफ्यूम भी लॉन्च कर लिए हैं, अपनी ज्वेलरी भी, बैग्स भी, ठीक है। तो अब मैं अपनी जब मेरा कस्टमर मेरे ब्रांड पे आया है लेट्स सपोज और वो कोई चीज़ बाय कर रहा है, तो मैं कार्ट में ये देखूँगी कि मेरे ब्रांड में से जब मैंने इतनी मल्टीपल चीज़ें सेल आउट पे लगाई हुई हैं, तो क्या चीज़ मेरे ब्रांड में से ज़्यादा कस्टमर के पास जा रही है। ड्रेसेस जा रहे हैं, ज्वेलरी जा रही है, बैग जा रही है, तो मैं अपने उस कार्ट का एनालिसिस करूँगी। दैट इज़ ई कॉमर्स, ठीक है। फिर ई कॉमर्स उसमें डेटा साइंस मुझे हेल्प आउट करेगी वो एनालिसिस करने में। नेक्स्ट, फ्रॉड डिडक्शन। फ्रॉड डिडक्शन, हर जगह भी फ्रॉड है कि मैं देखूं कि मेरी कोई चीज़ कहीं कॉपी तो नहीं हो रही, कोई इलीगल एक्टिविटी तो परफॉर्म नहीं हो रही, तो यहाँ पे भी डाटा साइंस मुझे हेल्प आउट करेगी। नेक्स्ट है सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है? सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन मेरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेके अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक जो जा रही है, उस पूरी के अंदर जितना प्रोसीजर हो रहा है, उसकी पैकिंग का, अनपैकिंग का, उसके रूट्स का, उसको कहाँ जाना है, उसके एड्रेसेस का, कस्टमर से डील का, ये इस सारी को बोलते हैं सप्लाई चेन। तो ई कॉमर्स अपनी इस सप्लाई चेन पे भी बहुत ऑप्टिमाइज बोलते हैं, एफिशिएंसी दिखाती है, ठीक है। उस अपनी एफिशिएंसी को बहुत इन्हेंस करने के लिए डाटा साइंस को यूज़ करेगी कि मेरी ऑप्टिमाइजेशन सबसे बेस्ट हो। लास्ट, कस्टमर सेंटिमेंट एनालिसिस। कस्टमर सेंटिमेंट एनालिसिस इट्स मीन कस्टमर से अपना फीडबैक देना, कस्टमर से अपने रिव्यूज़ लेना ई कॉमर्स। यानी कि लेट्स सपोज मैं अपनी कोई प्रोडक्ट ले लेती हूँ और फिर मुझे और मैं अपने जो प्रोडक्ट ले लिए लेट्स सपोज मैंने किसी ब्रांड से, और मैं जी वो ब्रांड वाला जिनसे मैंने ली है उनसे मुझे कम्युनिकेट करना है अपनी प्रोडक्ट को लेके, जी मेरी प्रोडक्ट अभी टाइमली आई नहीं है, ठीक है, मेरे पास पहुँची नहीं है, या लेट्स सपोज वो मेरे पास आ गई है लेकिन मुझे वो एक्सचेंज करवानी है। तो मैं ई कॉमर्स, क्योंकि मैंने ऑनलाइन पोर्टल का यूज़ किया है तो मैं अपनी डिस्कशन किससे करूँगी, मैं अपनी ये सारी प्रॉब्लम किसको बताऊँगी, तो वो जिस चीज़ के लिए यूज़ करूँगी दैट इज़ NLP, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। चैट बूट इसके लिए सबसे बेस्ट है। वो AI छोटे छोटे मैसेजिंग ऐप होती है जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर फीडबैक देता है, और जो आपका ऑनर है, जो बायर है, वो उन रिव्यूज़ का एनालाइज करता है और फिर फीडबैक प्रोवाइड करता है कस्टमर को। ये ई कॉमर्स के डिफरेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। सिमिलरली मैंने इन सबको वन बाय वन एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली इनमें सब में कहाँ डाटा साइंस अप्लाई हो रही होती है, इन सब पॉइंट्स में डाटा साइंस अप्लाई हो रही है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट जो आपका इससे प्रीवियस मैंने डिस्कस किया है, थोड़ी सी उसके अंदर टर्म्स डिफरेंट यूज़ हो रही हैं, उनके भी मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है आपको। लेकिन स्टूडेंट्स अगर फिर भी इन टर्म्स में या इस चीज़ में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी, आप मेरे से कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करें। मेरी वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। इसी के साथ मैं अपने इस टॉपिक का यहाँ पे एंड करूँगी। मेरे नेक्स्ट टॉपिक के लिए वीडियोस को देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।